वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब आपको ना एक खुशखबरी दे देते हैं। वो ये है कि पाकिस्तान में जो डायबिटीज़ के मर्ज़ का शिकार हैं वो दुनिया में, हाँ, पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 पर आ गया है डायबिटीज़ में। ये लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आए हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान जो है मोटापे में भी नंबर 5 पर आ गया है। तो ये आप देख लें कि हमारी जो कौम है वो किस साइड पर जा रही है। मोटापा और जो डायबिटीज़ है कम उम्र बच्चों में भी बहुत ज़्यादा ये पाई जा रही है। इसका हल क्या है, आज हमने वो ढूंढना है। बहुत सारे लोग सर्जरीज़ की तरफ भी जा रहे हैं, किस तरह की सर्जरीज़ हो सकती हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है, उस पर आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर मौज़ुल हसन मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में पीडियाट्रिक सर्जन हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। और साथ ही साथ मोहम्मद बिलाल, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया है। बिलाल, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ में पहले नंबर पर आ गए हैं हम और मोटापे में 5वें नंबर पर आ गए हैं हम। तो क्या इलाज हो सकता है आपको लगता है, क्योंकि दोनों ही इंटरलिंक्ड है, डायबिटीज़ भी और मोटापा भी। तो क्या लोगों को अब अगर बहुत ज़्यादा मोटापा चढ़ता जा रहा है तो अब सर्जरीज़ की तरफ भी जाना चाहिए? क्या लगता है आपको? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है ये बड़ा बर्निंग इशू है, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। और पाकिस्तान पिछले काफ़ी अरसे से, आपको पता है कि इसमें हम और किसी चीज़ में तरक्की तो नहीं करते, इसमें हम करी जा रहे हैं। कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो जब मैं आया था पाकिस्तान, ऑलमोस्ट अब इट्स बीन लाइक कोई 11 साल हो गए। तो उस वक्त पाकिस्तान था कोई 9वें-10वें नंबर पे था ओबेसिटी में, फिर 8वें पे आया, अब वो 5वें पे आ गया। डायबिटीज़ में भी हम कोई 15वें-16वें पे थे, अब बढ़ते। क्योंकि अब मसला ये है कि यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो फूड, खाने का जो है। दुनिया में अगर वो खाने में गड़बड़ करता है ना, वो सीधा उसको टांग देते हैं। इधर जितना खाना आप देखते हो, रोज़ न्यूज़ आती हैं, इतनी आती हैं। दूसरा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और मतलब लोगों की डायबिटीज़ इस हद तक आ गई है वो चेक ही नहीं करते। जब आते हैं, एक टेस्ट होता है HbA1c, जो हमें 3 महीने का आपका शुगर कंट्रोल बताता है। वो नॉर्मल होता है तकरीबन लेस दैन 5, 5.5, 5.32। अगर 5.67 से आ जाए, हम उसको कहते हैं प्री डायबिटीज़ की तरफ चला गया। 6.23 को डायबिटीज़ होगी। तो इस तरह ऊपर जाते जाते हैं तो आपका उनकी वैल्यू 13-14 मेरे पास आते हैं लोग, 15 तक पहुंची होती है। शुगर 600, 400। अब ऐसे जो लोग हैं, अगर ये डायबिटीज़ या एक्सरसाइज और अपने लाइफस्टाइल से अपनी चीज़ें ठीक नहीं करते, तो उनके लिए जो बैरिएट्रिक सर्जरी है ये ब्लेसिंग है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को ये वे करना है कि यार आपने कब ये करानी है, कब नहीं करानी। अच्छा, अब लेकिन बैरिएट्रिक सर्जरी से आपका मोटापा भी खत्म हो जाता है और डायबिटीज़ भी खत्म हो जाती है। अब मसला ये है कि लोगों ने अब इसको इतना ज़्यादा आम कर दिया है, हाँ। और यूट्यूब पे भरा हुआ है, दी शुगर 30 मिनट में ख़त्म करा लो, 1 दिन में ख़त्म करा लो, घंटों में ख़त्म। अब जो लोगों में सबसे बड़ी जो अवेयरनेस हमने पैदा करनी है, जो आप लोगों के प्रोग्राम्स हैं, मैं कितनी दफ़ा बोलता हूँ, वो ये है कि हर बंदे की शुगर ख़त्म नहीं हो सकती। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे बंदे जिनकी टाइप 1 डायबिटीज़ है वो नहीं ख़त्म होती। ऐसे बंदे जिनका वेट बहुत कम है, जिसका वज़न है 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, तो उसकी भी शुगर अब तो कम होएगी। अगर शुगर कम कराते उसका वेट भी कम होता है, तो उससे क्या होएगा, अगर 60 किलो का बंदा 40 किलो पे आ जाए, उसकी तो ऐसी रही फिर नहीं। हाँ, इसलिए लोगों में सबसे इम्पोर्टेंट जो अवेयरनेस है कि ये सर्जरी वही है जो पिछले 15 साल से हम यहाँ कर रहे हैं। उन्होंने इसको नया ट्रेंड दिया, कोई नई सर्जरी आ गई, मेटाबॉलिक सर्जरी आ गई। तो मतलब मैं अलहमदुलिल्लाह तकरीबन 12,000 ऑपरेशन कर चुका हूँ। उसमें डायबिटीज़ के 6-7 हज़ार मरीज़ होंगे। लोग अपनी दवाई नहीं ले रहे, इंसुलिन भी नहीं ले रहे। तो सबसे मतलब इतना ज़्यादा, किसी की HbA1c 14 है, वो आ गई है 5 पे विद इन 2-3 मंथ्स। तो इट्स ब्लेसिंग। लेकिन आप सबसे है कि अगर आपका BMI 27 से नीचे है या 27.5 तक आप कर सकते हो मैक्सिमम, उससे नीचे आपने नहीं करना है ऑपरेशन। नहीं, तो ये बैरिएट्रिक सर्जरी और ये जो टमी टक आजकल बहुत चल रहा है, ये सेम ही है या टमी टक समथिंग एल्स? अब देखें ना, वेट लॉस सर्जरीज 2-3 टाइप्स की हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट है बैरिएट्रिक सर्जरी। टमी टक क्या है, वेट लॉस नहीं होता, वो कॉस्मेटिक सर्जरी है। अब हमारे पास इतने लोग आते हैं ख़राब हुए हुए, हम लोग भी टमी टक करते हैं, लेकिन आफ्टर बैरिएट्रिक सर्जरी। जब आपका वेट कम हो जाए, जब आपका पेट लटक जाए, तो कॉस्मेटिक रीज़न, हमारी पूरी टीम है प्लास्टिक सर्जरी की, बाकी लोग आप लोग वो कर देते हो। और मैं बैरिएट्रिक से पहले ये खुद बहुत करता था, लाइपोसक्शन, टमी टक। अब
ऐसी जगह बहुत सारे आ गए हैं कि लोग अगर किसी का ज़्यादा वेट होता है वो उसको टमी टक कर दें तो वो बेचारा रुल जाता है समटाइम। क्या? क्योंकि इतना बड़ा जब स्कार होता है पेट पे तकरीबन 1-1.5 फुट का, उसमें खुदा न खासा इन्फेक्शन हो जाती है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं और कई ऐसे लोग हैं, आपने सुना होगा यूट्यूब पे बहुत एड्स हैं। एक ऐसी जगह, मैं नाम स्पेसिफाई नहीं कर रहा, लेकिन उसके इतने पेशेंट आ गए, इतने ख़राब हुए पेशेंट आ गए हैं, तो इवन लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके इतने इतने पैसे लग गए हैं और वो बंदे ऐसे हैं, उनको पकड़ के उनके पेशेंट कर दिए। कहते हैं बेशक पैसे ना तो कल आ जाएंगे, आ जाओ, आओ सही। आप मतलब चेक कराने जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। और लोग बेचारे, इवन मेरे अपने पेशेंट मुझे पूछते हैं सर को ये कोई नया ऑपरेशन आ गया, कोई नई चीज़ें आ गई। इस तरह ये डायबिटीज़ और वो वाला है। तो आप लोगों ने मतलब लोगों ने बचना है, आप हमेशा सर्च करें। तो दे आर लॉट ऑफ अदर सर्जन्स आल्सो। ज़रूरी नहीं है कि आप सर्च करके देखो कितना कोई एक्सपीरियंस बनता है, उसके पास जाओ तो फिर आप जाके जाओ। लोग बस देखते हैं और आके बेड़ा गर्क करा के आ जाते हैं। कम लग रहे हैं वहाँ पे लोग जो है ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि बाद में कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। बिलाल, आपकी तरफ आऊँगी। पहले नंबर पर हम डायबिटीज़ में आ गए हैं, 5वें नंबर पर मोटापे पे आ गए हैं। हुकूमत को इसमें क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए मुनीबा, इस पे हमने कई दफ़ा हम हमेशा सीडेंटरी लाइफस्टाइल पे या फूड पे डाल देते हैं। कोई शक नहीं है कि इसमें आवाम का भी इशू है कि वो अपनी ख़ुराक को बेहतर नहीं करते, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करते। लेकिन इशू ये है कि इन्फ्लेशन इतनी है, महंगाई इतनी है, डिप्रेशन इतना है, परेशानी इतनी है, बेरोज़गारी इतनी है, मसाइल इतने हैं, लोग क्या करें? हम हमेशा क्रिटिसाइज़ अपनी पब्लिक को करते हैं, लेकिन इसमें इफ़ेक्ट गवर्नमेंट का भी है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अब जब ये चार्ट मेरे पास आया था जिसमें हम दुनिया में डायबिटीज़ में नंबर 1 पे आ गए थे, तो उसमें तकरीबन दुनिया में 60 करोड़ के करीब डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिनमें से सिर्फ 4 करोड़ के करीब पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान का तकरीबन हर चौथा जो बंदा है इसमें मुब्तला हो रहा है शुगर में। और चार्ट में मैं जब देख रहा था हम नंबर 1 पे हैं, तो मैं इंडिया को देख रहा था, वो तकरीबन 90 नंबर पे मुझे जाके मेरा, जिसकी रेशो थी 9.6। हालांकि उसकी आबादी भी हमारे से ज़्यादा है। लेकिन मैं वही सोच रहा कि यार क्या वजह, मैं डॉक्टर साहब से डिस्कस कर रहा था कि इतने क्या वजह आ सकती है कि हम कहते हैं कि हम तो बड़ी एक फ़िट किस्म के सख्त जान लोग हैं, फिर ये क्यों ऐसा जो ना ही हो रहा है। तो अल्टीमेटली कुछ सालों के अंदर ये रैपिड जो चेंज आ रहा है, उसकी वजह यही है कि हमारी जो बेरोज़गारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा आ गई है। हम अब जब सोशल मीडिया पे देखते हैं तो अब जिस तरह मैं कुछ देख रहा हूँ कि वार्डन अननेसेसरी चालान कर रहे हैं, लोग अपने आप को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब 2-2 हज़ार रुपये के चालान होंगे, लोग ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं। तो इस तरह के जब हालात होंगे, लोगों ने बीमार ही पड़ना, नहीं तो और क्या करेंगे। अब मेरे पास अच्छा खाने का हो, पहनने का हो, तो मेरा क्यों नहीं दिल करेगा मैं भी जाके वॉक करूं, मैं भी जाके अच्छा खाना खाऊं, या मैं भी जाके जो है ना नाइकी के शूज़ लेके जो है वॉकिंग करूं, जिम जाऊं। हाँ। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले रिलैक्सेशन दें आवाम को। बिजली की वजह से मोटापा होता है। देखें, जो टाइप 2 है, एक होती है बीमारी जो जेनेटिक्स के थ्रू आती है, उसको तो हम नहीं रोक सकते। डायबिटीज़ टाइप 2 भी है, ये भी सिर्फ इसी वजह से आती है, ये हमारे लाइफस्टाइल से, डिप्रेशन, टेंशन, ये तमाम बीमारियों की जो जड़ है डायबिटीज़ की, इसकी हाइपरटेंशन की, ये इनकी सबसे बड़ी वजह यही है, जो कि हमें, मुझे लगता है कि लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से ही आ रही है। ये करना चाहिए, रिलैक्स करेंगे जितना आप अपनी आवाम को, उतनी आवाम खुश होगी और इन बीमारियों से जो है वो छुटकारा हासिल होगा। लेकिन आप देख लें कि सूरत हाल क्या है। तो डॉक्टर साहब, ये ख़ास तौर पर किस तरह हम किसी डॉक्टर की ऑथेंटिसिटी पता कर सकते हैं? जैसे आपने बात की कि बहुत सारे क्वैक्स भी आ गए हैं जिन्होंने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अगर बैरिएट्रिक सर्जरी करानी है, टमी टक कराना है, तो किन सर्जन से कराना चाहिए, ये भी बता दें देखने वालों को। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप देखते हो वो बंदा कहाँ काम कर रहा है, वो उसका हॉस्पिटल कौन सा है, उसने कोई लोकल तो नहीं बनाया हुआ, वो किसी टर्शरी सेंटर में काम करता है, उसका वहाँ कोई एज अ प्रोफेसर, एसोसिएट, मतलब तब उसकी कोई वर्थ है ना, वो लोग, उसका इतना एक्सपीरियंस है। एक बंदा है जो ना किसी जगह काम करता है, अपना ही एक बना के बैठा हुआ है, तो वो उस तरह के, आपको पता है कि जो भी आए वो सारी फिर वो क्वैकरी बहुत ज़्यादा हो जाती है इसमें। जब आप टर्शरी केयर में काम करते हो और वहाँ करे लोग आपको जानते हैं, आपके रिजल्ट्स हैं सारे, मतलब एक चेक एंड उसकी ना बैलेंस की एक सिचुएशन होती है। तो इसीलिए बहुत आपने देखना है कि हॉस्पिटल कैसा है, उसका हॉस्पिटल टर्शरी केयर है, वहाँ ICU है, वहाँ वो किसी मेडिकल कॉलेज के साथ लगा हुआ है,
मतलब ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसकी वर्थ आप उसको सर्च करें, उसका नाम, लोगों के रिव्यूज़ देखें उसके बारे में, ठीक है। उसके बारे में दूसरे डॉक्टर से पूछें। सही है। डॉक्टर्स अमूमन जो आप न्यूट्रल है किसी से पूछेंगे तो 2-4 आपको सही बताएंगे कुछ, अगर उसके बारे में आता है, पता लग जाता है, तो फिर आप प्रॉपरली उसको असेस करके फिर जाते हो। सर्जरी बहुत सेफ़ है, लेकिन सेफ़ हैंड्स में, जिनको करनी आती है। जिनको नहीं करनी आती उनमें डिज़ास्टर है। आप यकीन करें, पिछले लास्ट 3 ऑलमोस्ट महीने डेढ़ में वहाँ पर 3 पेशेंट ऐसे आए डिफरेंट हॉस्पिटल से जिनको मैं नहीं बचा सका। वो आई पेशेंट की पल्स 100, वो सेप्टिक 104 बुखार, वो सब बेड़ागर्क हुआ था। और इसी तरह मतलब लोग आते हैं, वो ये नहीं देखते कि यार आप ऑपरेट कर रहे हो, समझो कि आपको अपना बहन भाई है या अपना वाइफ है या अपनी मतलब अपना रिश्तेदार है, आप ये समझ के करते हो तो ध्यान रखते हो। कॉम्प्लिकेशंस हर किसी की हो सकती हैं। कोई बंदा कहे जी मेरी नहीं होते हैं, ही इज़ लाइंग, या ये ऑपरेट ही नहीं करता। लेकिन ये कि आप अगर 1000 की उसमें से कितनी होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हर चौथा मरीज़ आप बेड़ा गर्क कर रहे हो। तो शाज़ो नाज़र तो कोई हो ही जाता है, मसला नहीं होता। लेकिन तो बिलाल, आपको नहीं लगता कि जैसे डॉक्टर साहब आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इस चीज़ में भी क्वैकरी आ गई हुई है और लोग जो है वो अपना क्लिनिक खोल के कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल वो होते नहीं है, तो गवर्नमेंट को इस हवाले से भी देखना चाहिए, महकमा सेहत जो है हमारा उसको देखना चाहिए? देखिए मुनीबा, अभी तक हम क्वैकरी ख़त्म नहीं कर सके। वो लोग जिनके पास MBBS की डिग्रीज़ भी नहीं है, तो अभी तक उनको ख़त्म नहीं कर पाए। ये तो फिर होता ही है कि आजकल जैसे तरह हमने देखा है कि कॉस्मेटिक उसमें बहुत ज़्यादा जो डर्माटोलॉजी में ऐसे MBBS डॉक्टर्स आ गए हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन कुछ और थी, ठीक है, वो मेडिसिन के थे या किसी और ENT के थे, तो वो आगे इसमें स्किन स्पेशलिस्ट बन गए। इसी तरह जो जनरल सर्जरी के हैं वो उन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन पीडियाट्रिक सर्जरी में करा ली, टमी टक में करा ली। उन्होंने देखा कि यार ट्रेंड इसका आ रहा है, इसके पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम ये जो काम है हम ये शुरू करवा दें। तो बेसिकली वो डॉक्टर्स तो होते हैं, तो फिर उनके खिलाफ जो महकमाना कार्रवाई है वो फिर उस लेवल पे नहीं हो सकती। इस वजह से रुझान जो है बढ़ रहा है, क्योंकि ये सर्जरीज़ बड़ी सर्जरीज़ हैं, महंगी सर्जरीज़ भी हैं। फिर उनको एक आता है कि यार हमें इतना पैसा भी आएगा, तो इस चीज़ को लेके खैर लाहौर में तो ऐसे वाक़यात बड़े कम हैं, लेकिन जो हमारे दीगर जो लाहौर के बाहर के जो इज़ला हैं, यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे चूँकि आपको पता पूछने वाला भी कोई नहीं, इक्का दुक्का डॉक्टर्स हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स को लोग भी बड़ा पूछते हैं कि यार कम अज़ कम हमारे पास कोई ना कोई आया तो सही। मज़े की एक बात थी, एक पेशेंट को मैंने ऑपरेट किया, उसने कराची से ऑपरेट कराया। 200 किलो का था, 230-40 का, फिर बढ़ा लिया। मैंने उसको किया तो उस वक्त तो दोबारा रीडू की तो वो आ गया कोई 110-120 पे, लेकिन वो खाता बहुत था। हमने स्लीव की थी, स्लीव में वेट अमाउंट बढ़ जाता है तो हम बाईपास करते हैं। वो आया, वो उस बंदे को पकड़ लिया एक बंदे ने जाके, और उसकी यूट्यूब पे ऐड लगा दी कि देखो जी देखो ये ऑपरेशन कराया था, फिर वेट बढ़ गया। मतलब और वो बंदा उसके बाद पहुंच गया। मतलब इतना ज़्यादा वो करते हैं कि लोग इतने मिसगाइड हो जाते हैं। आपके कह लें कि